जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो मुझसे मेरा सत्संग शेयर करवा रहे हैं। और संगत जी, सत्संग की सोच आना भी कि हाँ ये सत्संग है, मेरे ख्याल से गुरु जी की मेहर है, वरना सत्संग आपके साथ रहते हैं, साल दर साल रहते हैं, पर आपके ध्यान में ये नहीं आता कि अरे ये एक सत्संग है। इसीलिए मैंने कहा कि शुक्राना करने की अगर एक वजह ढूंढोगे तो आपको 100 वजहें मिलेंगी। हम जनरली अपने कंप्लेंट्स की वर्ड्स में अपनी कंप्लेंट्स को ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, तो हर चीज़ लॉजिकल है। आप जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, हमें लगता है ये लाइफ है, बट नहीं, लाइफ नहीं है कि आप अपनी कंप्लेंट्स को लेके बार बार बोलते जाओ और कि हाँ जो है सो है। और हाँ, हम सब लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में होते हैं। जैसे मुझे तो 26 साल डिप्रेशन रहा है। डिप्रेशन में कुछ समझ नहीं आता। एक इंसान है ना जिसको डिप्रेशन नहीं है और फिर वो अपनी कंप्लेंट्स के बारे में बोले तो उसको समझ भी आएगा, अगर कोई उसे मना करे कि ये नेगेटिव थिंकिंग है, इसको पॉजिटिव में बदल दो। बट जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो लोग ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते। कोई अगर उनको आकर बोलेगा, समझाएगा, तो उनका और उल्टा बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि उनमें एक बेचारापन होता है। मतलब ऑब्वियसली वो विक्टिम्स होते हैं। और मतलब यहाँ पे वेरी राइटफुली सो कि अब डिप्रेशन, मतलब अब यहाँ तो आपका दिमाग ही आपको धोखा दे रहा है, तो आप क्या करोगे? तो ऑब्वियसली आपकी परसेप्शंस बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के जो है वो बहुत मायने हैं। तो मैं सत्संग तो इस चीज़ को लेके नहीं है। सत्संग बेसिकली इस चीज़ को लेकर है कि ये समझ पाना कि हाँ ये सत्संग है, ये भी गुरु जी की एक बहुत बड़ी मेहर है। क्योंकि आप मैं शुरुआत करना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, डिप्रेशन की भी बात मैंने की, तो आपकी लाइफ में कुछ मेजर इंसिडेंट्स होते हैं, तो मेरी लाइफ में मैं कहूँगी सबसे मेजर इंसिडेंट था कि जिससे मैंने शादी करनी थी। मुझे पता ही था जैसे कि शादी हो जाएगी, तो वो उसकी डेथ हो गई थी। तो काफ़ी पहले ही हो गई थी। मैं बचपन से जानती थी उस इंसान को। और मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं है, बट जब मैं 16 इयर्स की थी तब डेथ हुई थी। तो समझ लीजिए अगर मैं 16 साल की थी तो वो तब 19-20 साल के ही रहे होंगे। तो अच्छा, अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मेरा सत्संग इससे रिलेटेड है। देखो गुरुजी, हर चीज़ जो है गुरुजी के यहाँ पे ना लॉजिकल है। और सत्संग मेरा बड़े मंदिर की उस तथ्य के लिए है। बड़े मंदिर की, ये तो हमें पता ही है कि बड़ा मंदिर जो उसमें 12 ज्योतिर्लिंग की पावर है, बट वो इतना पावरफुल जगह है और ये सब हम जानते हैं वर्बली। और तो बट इसके अलावा लाइक अब मेरी लाइफ के साथ कैसे, मतलब मैं रिलेट कर पा रही हूँ उसकी एनर्जी को, और उसकी पावर की जो उस तत्व है वही मेरा सत्संग है। तो गुरुजी बड़े मंदिर की सेवा के लिए लाइनें लगी होती हैं। जैसे मुझे नहीं सेवा कभी भी मिलती बड़े मंदिर की। पहले मुझे बड़ा शौक था ना, बर्तन साफ करते हुए मैं देखती थी किचन में सेवा हो रही है, तो हमेशा भी आते जाते मेरे को काइंड ऑफ बड़ा अच्छा लगता था कि एटलीस्ट मुझे ये वाली सेवा मिले। वॉशरूम साफ करने की सेवा भी, मतलब ये सारी सेवाएं मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बट नहीं, मुझे नहीं मिलती। और
हर चीज़ की यहाँ वजह है। फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया। मुझे कहते कि मैं इशारा कर रहा हूँ, तू सुन सत्संग। तो अगले पल नेक्स्ट सत्संग जो मेरे सामने आया, काफ़ी साल पहले वाली बात है। तो ये पुरानी संगत का सत्संग था। उन्होंने अपने सत्संग में शेयर किया हुआ था कि उनको बड़े मंदिर की सेवा गुरुजी इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अब देखा जाए तो ऊपर से मैं तो ये नहीं कभी कहूँगी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे ये नहीं पता कि शायद तबीयत की वजह से गुरुजी मुझे बड़े मंदिर की सेवा नहीं देते। बट हाँ, ये सत्संग मैंने पहले भी सुनाया, बट इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुनाया जिसमें आज सुना रही हूँ। बट एक बार क्योंकि ओपन सेवा थी तो मैं बड़े मंदिर की सेवा करने के लिए चली गई। वहाँ जाते ही जैसे ही मैंने सेवा करनी शुरू की, दूसरे इंसान को ना आपकी शक्ल देख के पता चलता है कि आपकी तबीयत खराब। मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे को कुर्सी वगैरह उन्होंने मंगा के दी कि आप बैठो। फिर बोलते ठीक है आपको पानी पिलाएं, ये वो मतलब लिटरली मेरे को जैसे होता है ना कि जैसे आप प्यास की वजह से मरे चले जा रहे हो, सांस ना आए तो जैसे आप क्या फीलिंग होगी, ऐसे ही प्यास की वजह से भी मेरे को वही फीलिंग हो रही थी। और इतनी मेरी तबीयत खराब अचानक, वो पानी वानी लेने गए। और ये मतलब सेवा शुरू होने से पहले की बात है। अभी मंदिर में मैं थी भी नहीं बैठी, मंदिर के बाहर ही थी जब वो सेवा समझा रहे होते हैं और प्लान कर रहे होते हैं कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पानी पिलाया, फिर मेरे को अपनी ड्यूटीज़ वगैरह समझाई कि मेरे को क्या क्या करना है। और फिर मेरे को अंदर बड़े मंदिर के भेजा जिसमें मेरे को सफाइयाँ करनी थी। महाशिवरात्रि का पर्व ख़त्म हुआ था तो चीज़ें सारी समेटनी थी। फूल ना एक काले से बोरे में, बोरे बहुत सारे थे वहाँ, प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल बैग्स होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें फूल और ये सारी चीज़ें डाल के उनको डिस्कार्ड करना था। अब देखिए एनर्जी बड़े मंदिर की इतनी है कि मेरे जैसे इंसान की वहाँ तबीयत ख़राब हुई तो मुझे पानी पीने की ज़रूरत थी। और इतनी देर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया कि मेरी तबीयत हमेशा वो पानी को लेकर ही क्यों ख़राब हो जाती है। जब भी तबीयत ख़राब होती है मुझे, मतलब लोग पानी क्यों पिलाते हैं आके। तो ये जो मैं बता रही थी आपको कि जिनकी साथ मेरी शादी होनी थी और वो ही पास्ट अवे, तो वो ही हैड गॉन लाइक एज अ 19 और 20 ईयर ओल्ड अपने फ्रेंड्स के साथ। ही हैड गॉन ऑन अ पिकनिक। तो पिकनिक गए थे, दे वेंट टू अ स्पॉट where there was a lake or a pond. So because of the lake they went over there, and obviously then they were all enjoying and lake में नहाना and everything. So पता नहीं क्या हुआ, but the water of the lake went inside. काफ़ी सारा पानी अंदर चला गया। and when the guy came back घर पे, सो ही हैड फीवर एंड जॉन्डिस हो गया वो पानी अंदर जाने की वजह से। द fever went to the brain and within a week he was gone. So मतलब हुआ फिर, दैट इज़ माई एसोसिएशन विद वाटर, कि पानी की वजह से ये सब हुआ। उसके बाद से सोचो तब मैं 16 साल की थी और आज मतलब इतने साल बीत गए, बट तो मेरे अंदर पानी थोड़ा मुश्किल से ही जाता है। मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को पानी पीने की आदत डाली, अपने साथ एक बॉटल रख रख के, क्योंकि फिर मुझे पता था कि इसके आगे अब गुजारा नहीं। जब मुझे खुद कैंसर हुआ 2022 में, जब मैं 48 ईयर्स की थी, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे जो पैटर्न्स हैं, हमारे फियर्स हैं, वो हमारे साथ
साल दर साल सारी उम्र रहते हैं चलते हैं। एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल जब मैं अब रियलाइज़ करती हूँ कि बड़े मंदिर में इतनी शक्ति है, और गुरुजी इज़ वेरी केयरिंग और बहुत प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि मुझे तो नहीं पता कि मैं, मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगी मेरी तो तबीयत ठीक है, मुझे क्या हुआ है। बट अगर आप नॉर्मल जगह में रहोगे तो आपकी तबीयत ठीक है, वो बड़े मंदिर को नहीं आप सहन कर पाते, वहाँ जाते ही तबीयत खराब हो जाती है। वो उठा के मुझे पानी पिला रहे हैं, ये वो, ऐसा वहाँ सिनेरियो क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद एक तो बड़े मंदिर की महानता, उस तक और उसका गुणगान, सत्संग, ये मेरा दूसरा। इसके साथ एक और ही बहुत ब्यूटीफुल इंसिडेंट है जो इसी के साथ रिलेटेड है। तो वो ये कि ठीक है, बाहर तो उन्होंने मुझे पानी पिला दिया, फिर मुझे अंदर काम के लिए भेज दिया। तो मैं, जो शिव जी की मूर्ति है गुरु जी की समाधि के पीछे, वहाँ पे अपना काला सा वो प्लास्टिक बैग लेकर सारे फूल वगैरह इकट्ठे कर रही थी, उसके अंदर डाल रही थी। मेरी तबीयत फिर से ख़राब हुई। अब इस वक्त मैं अकेली थी यहाँ पे, तो कोई मेरे को ये देखने वाला नहीं था कि अरे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी, पानी पीने के लिए तो पीछे जाना पड़ता मुझे, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पानी पीने के लिए पीछे जा पाऊँ। तो मैं अपना बोरा साइड पे रख कर वहीं पे बैठ गई कि मुझे पानी कहाँ से मैं लेकर आऊँ, पीना है, क्योंकि मेरी को सांस सूख रही है। मेरे को बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि जैसे सांस है ही नहीं। और तबीयत ख़राब होती जा रही है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। ये बोरे में ना फूल नहीं डाले जा रहे, काम नहीं हो रहा, सेवा नहीं हो रही। तो बैठी हुई थी मैं 5 मिनट। ये सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया है, बट हम मूर्ख होते हैं, सत्संग की सुंदरता को उतनी सुंदरता से नहीं बता पाते जितना सुंदर वो एक्चुअली होता है, जो उसकी ग्रेटनेस होती है। तो मैं बैठी हुई थी, और दूर से मैंने देखा कि एक आंटी आई और उन्होंने एक जग पकड़ा हुआ पानी का, और वहाँ से ना ऊंचे ऊंचे चीखती हुई आई, बोरे वाली आंटी कहाँ है, बोरे वाली आंटी कहाँ है। और फिर आई, मेरे पास आ गई। तो मैंने कहा कि, और मेरे को ग्लास में पानी डाला और पिला दिया। तो मैंने पानी पिया, मेरी तबीयत ठीक हो गई। और क्योंकि ऑब्वियसली वो पानी नहीं, वो जल प्रसाद था, तो तबीयत मेरी ठीक हो गई। तो मैंने, ठीक है, इतनी सुधि थी मेरे में कि मैंने उनसे पूछ लिया कि मैं तो यहाँ अकेली थी, मैंने किसी को बोला भी नहीं कि मुझे पानी चाहिए, और मैं बस चुपचाप बैठ गई थी। तो आपको कैसे पता चला कि मेरे को पानी चाहिए? आप इतनी दूर से, वहाँ जहाँ मंदिर पीछे झूला है, वहाँ से आप आ रहे हो बोलते हुए बोरे वाली आंटी। तो वो मेरे काले प्लास्टिक बैग को बोरा बुला रही थी। तो वो बोली समाधि की तरफ, इशारा करते हुए गुरुजी की, कि इन्होंने मुझे बोला कि जब बोरे वाले आंटी है ना, उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो उनको पानी पिला दे जाके। तो इसलिए मैं पानी का जग लेकर मंदिर में आपको ढूंढती हुई आई। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, पूरे मंदिर में वो एक काला सा पॉली बैग लेकर, जिसको कि वो बोरा बुला रही थी, और मैं ही थी एक जो सेवा कर रही थी। और उसने मेरे को देखा भी नहीं था, वो तो ना जाने कहाँ से पीछे से आई निकल कर मंदिर में, जहाँ किचन से उसको जग वगैरह मिला होगा। मैं तो शिव जी की मूर्ति के सामने बैठी हुई थी, और वो झूले वाले एरिया से पीछे से आई। एंड मतलब मिराक्यूलस, मेरे को बात ये महान, क्योंकि ये दिस इज द फर्स्ट और द मे बी सेकेंड टाइम जिसमें गुरुजी की इतनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन थी, एंड ऑब्वियसली ब्लेसिंग थी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना
ब्लेसिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और हम इसको मिरेकल मानते हैं और गुरुजी की कम्युनिकेशन मान के सत्संग शेयर करते हैं। बट नहीं, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वाज द वे गुरुजी इज कंसर्न्ड एंड द वे ही केयर्स फॉर हिज संगत। जितना वो प्यार हमें देते हैं, गुरुजी हमें उतना प्यार करते हैं हमारे लेवल पर आकर, जितना शायद मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपके मम्मी ने आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किया है, तो गुरुजी भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आपकी मम्मी आपको ट्रीट करते थे। या अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको सबसे ज़्यादा प्यार किया है, तो जिस रिश्ते में आपने सबसे ज़्यादा प्यार देखा है, गुरुजी का ट्रीटमेंट आपके साथ वैसा होता है। और गुरुजी आपके लेवल पे आते हैं, मतलब मेरे साथ गुरुजी को ये पता है कि मुझसे क्या बात करनी। गुरुजी एक टाइम पे करोड़ों लोगों के जवाब दे रहे होते हैं, कोई उसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी होगा, और कोई एक सीधी सादी हाउसवाइफ भी होगी। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, बहुत सुंदर सुंदर गुरुजी, तो हाउसवाइफ्स अपना पूरा महीने का खर्च गुरुजी के साथ डिस्कस करके, वो कहते हैं मेरे को गुरुजी सिखाते हैं पूरा अपना खर्चा घर का चलाना। और आज मैं सत्संग सुन रही थी, जो कि मुझे फिर बहुत ही स्वीट लगा, कि कोई बोल रहा था कि गुरुजी, लेडी बोल रही थी, शेयर कर रही थी, गुरुजी ने मुझे खाना बनाना सिखाया। तो मतलब जो भी है गुरुजी का, गुरुजी को तो अपनी संगत प्यारी थी। तो मतलब जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि पानी के साथ कैसे रिलेटेड है, क्योंकि टेक्निकली जब तक मुझे कैंसर नहीं हुआ और मेरे को समझ आया कि हाँ, मेरे कीमो के दौरान आपको 3-4 लीटर पानी हर दिन पीना पड़ता, तो मेरे साथ मेरी बॉटल रहती थी और अब रहती ही है। तो तब से मैंने पानी पीना शुरू किया होगा। तो समझ लीजिए कितने सालों बाद ऐसे चोट लगने पर हम लोग सुधरते हैं। गुरुजी का शुक्राना हम पहले ही कर दें, या वही बात है कि सत्संग को पहचान पाना भी एक बहुत बड़ा सत्संग और बहुत बड़ी मेहर होती है। और उसकी गहराई को पहचान पाना, हम लोग मिरेकल्स से ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, भाव से कम एक्साइट होते हैं। लाइक मिरेकल है कि हाँ, उसको कैसे पता चल गया मैं बोरे वाली आंटी हूँ, बट जो उसके पीछे एक भाव है कि आपकी तबीयत पानी से ही क्यों खराब होती है, और वो पानी लेकर आपके लिए आई तो वो जो उसकी ग्रेटनेस है, वास्तव में सत्संग वो है। ऑब्वियसली गुरुजी को तो मिरेकल मैन बुलाते ही थे, रघु राय अंकल जो कि इतने बड़े लेजेंडरी फोटोग्राफर है, वो कहते थे गुरुजी को हम मिरेकल मैन बुलाते थे। और इस ज़िंदगी में हम लोग अपनी उलझनों में उलझे हुए इतने परेशान हो जाते हैं कि मेरे ख्याल से इन छोटे छोटे मिरेकल्स की ज़रूरत सबको है। वरना मुझे बताओ, अपनी उलझनों में फंसे हुए किसको अगर गुरुजी ना हो तो बटरफ्लाई देखने का वक्त मिलेगा, या वक्त बटरफ्लाई देखने की सुधि भी रहेगी? बट नहीं, आजकल हम छोटी छोटी चीज़ों को ना अप्रिशिएट करते हैं। कबूतर को अप्रिशिएट करते हैं, बटरफ्लाइज को अप्रिशिएट करते हैं, बटरफ्लाइज की प्रेजेंस को अप्रिशिएट करते हैं, रोज़ फ्लावर्स की सुगंध को अप्रिशिएट करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो गुरुजी की मेहर है कि वो ऑब्वियसली जब भी कोई अवतार आते हैं तो बहुत ही भट्टा बैठ चुका होता है, इसीलिए उनका आना ज़रूरी होता है। तो हमारे को फिर से जीना सिखाने के लिए गुरुजी आए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग जो है समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।